नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस कांग्रेस विधायक के आवास सहित कई जगहों पर मनाया गया। साइको किलर ने 2 लोगों की तलवार से काटकर की हत्या, 2 को किया घायल। गिरफ्तार करने गई पुलिस पर भी किया पथराव। ई रिक्शा चालकों ने अवैध वसूली और मारपीट के खिलाफ सोमवार को हड़ताल का लिया निर्णय, पुलिस के खिलाफ जताया विरोध। और विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से निकाली गई जागरूकता रैली, डॉक्टर्स ने दी मॉर्निंग वॉक करने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म उत्सव बाल दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि नेहरू जी ने देश की आज़ादी में अहम योगदान दिया है। हमारा देश ऐसे महानायक का हमेशा धन्यवाद प्रार्थी रहेगा। पंडित नेहरू को बच्चों से अत्यधिक लगाव था। वह सदैव बच्चों से घुलते मिलते रहते थे और काफी प्रेम करते थे। विधायक ने कहा कि हम सबको पंडित नेहरू के सिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इस अवसर पर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर काफी संख्या में बच्चे बच्चियां भी मौजूद थे। बाल दिवस के साथ साथ हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे आदरणीय रहे हैं, उनके जन्मदिन भी है और आप देख रहे हैं जिस तरह से बच्चियां बहुत उत्साहित बोल भी रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे देश में बच्चे बच्चियों के विकास के लिए जो काम किया, देश को आज़ाद कराने में जो अहम भूमिका निभाई, जो उन्होंने देश को एकजुट रखने का काम किया, सभी जाति सभी समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम किया। आज देश उस रास्ते पर नहीं चला जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है। मैं अभी भी सब बच्चे बच्चियों को, सभी कांग्रेस के वर्कर्स को बोलूँगा, इनके बताए हुए पद चिन्हों पर इनके किए गए काम को याद कीजिए और उनके रास्ते पर चलने का काम कीजिए। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के पुरानी मोतीचक गांव में दिन दहाड़े एक साइको किलर ने 2 लोगों को मौत के घाट उतारते हुए 2 लोगों को घायल कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के दीपक कुमार ने तेज धार हथियार से 2 लोगों को काट कर मार डाला, जिसमें मृतक शहराम मंडल उम्र 60 वर्ष, रवि कुमार उम्र 8 वर्ष है और 2 लोग मेसर खातून पति मोहम्मद उस्मान महेशी निवासी व रामदेव यादव पिता मनोहर यादव तिलकपुर निवासी को घायल कर दिया। घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस के पहुंचने पर साइको किलर दीपक कुमार ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिसमें पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया, जबकि पुलिस ने साइको किलर दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने घटनास्थल पर पहुंच घटना का जायजा लिया। भागलपुर स्मार्ट सिटी ई रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन के द्वारा रविवार को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के पास बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक ने हिस्सा लिया। बैठक में ई रिक्शा चालकों ने कहा कि कोयला डिपो के पास रिक्शा ड्राइवर के साथ अवैध वसूली और मारपीट की जाती है, जिसका विरोध करते हुए आज बैठक कर यह निर्णय लिया गया कि सभी ई रिक्शा चालक सोमवार को सुबह 7 बजे से संध्या 7 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे। इस संबंध में ई रिक्शा एसोसिएशन के विशाल कुमार शाह ने कहा कि अगर हम लोगों को बिना वजह परेशान किया गया तो हम लोग सभी ई रिक्शा चालक प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम लोग एकजुट होकर के आज निर्णय लेंगे कि कल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ई रिक्शा का परिचालन स्मार्ट सिटी में नहीं होगा। कल हम लोग यहाँ से हड़ताल करेंगे, डीएम कार्यालय जाएंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे और जो भी दोषी हैं, पुलिस अधिकारी हमारे एसोसिएशन के कार्यकारिणी अध्यक्ष को मारते हैं, हमारे ड्राइवर को मारते हैं, हमें डंडे मारते हैं। कहाँ पर मारते हैं? कोयला डिपो में। और द्वारा मार हुई, बस गाड़ी पैसेंजर उतारे चलाने में और क्या समस्या है? कौन मारा था? विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से समाहरणालय परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को डायबिटीज को लेकर जागरूक किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि अभी के समय में लोग ज्यादा तनाव लेते हैं, साथ ही सुबह के समय मॉर्निंग वॉक भी नहीं करते हैं, जिसके कारण भी यह बीमारी तेजी से फैल रही है। इसकी रोकथाम के लिए लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, जिसके लिए प्रतिदिन सुबह में मॉर्निंग वॉक करने की सलाह डॉक्टरों ने दी। रैली में शहर के प्रमुख डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के अधीक्षक नर्स सहित वरीय पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया ने भी हिस्सा लिया। इसका कारण जो है
स्ट्रेस स्ट्रेन बहुत ज़्यादा लेते हैं लोग, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा पाल रखे हैं और जीवन से संतुष्ट नहीं है। महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें में जो तनाव है, तनाव जो है डायबिटिक का मुख्य कारण बन गया है आज भारत जैसे विकासशील देश में। तो हमें तनाव से बचना चाहिए। और दूसरा जो इनका बचने का एकमात्र उपाय है, जो अर्बन क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि के साथ जो है खेलने कूदने और टहलने का जगह नहीं बचा, कारण बच्चों में भी ओबेसिटी होने लगा है, जो कि मिडिल एज तक आते आते उनको डायबिटिक होना तय है। शहर के खाटू श्याम मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन वृंदावन से भागलपुर पहुंचे कथावाचक पंडित अनुराग कृष्ण दाधीच जी महाराज ने श्रद्धालुओं को कथा का श्रवण कराया। पंडित अनुराग कृष्ण दाधीच जी ने कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं को कृष्ण सुदामा प्रसंग सुनाया। अनुराग कृष्णा ने कहा कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की सीख यह है कि दोस्ती में अमीरी गरीबी को महत्व नहीं देना चाहिए। मित्रता में सभी समान होते हैं और इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तभी मित्र धर्म का सही तरीके से पालन होता है। सुदामा प्रसंग के साथ ही 7 दिन से चल रहे भागवत कथा का रविवार को समापन हो गया। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरैनी टोला सोनूचक पंचायत अंतर्गत अराजी कनकैथी मिल्की गांव के मुरलीधर मंडल के 19 वर्षीय पुत्री सीसा कुमारी ने गले में फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर लड़की के घर वालों को पता चला कि लड़की ने गले में फंदा डाल लिया है। तब परिजनों ने शव को बाहर निकाला। लड़की की मां ने बताया कि मेरी एक बेटी की शादी इसी गांव में सुभाष मंडल के साथ हुई है, जो कि विकलांग है। उसके घर हमारी छोटी बेटी आती जाती थी। बेटी का देवर घर आया था, जिसने बेटी सीसा को बुलाया था, जहां मेरी बेटी की ननद से कुछ अनबन हुई और सीसा कुमारी ने अपने गले में फंदा डालकर अपनी जान गंवा दी। मौके पर जगदीशपुर पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पता चला कि वही फिर आ गई दोहरा करके कि मेरा बेटा भी नहीं है, तुम्हारी बेटी कहूँ है, लेकर के साथ भाग तो नहीं गया, उसको बुलाओ कहूँ है। तो जो मेरी बेटी बिहार वाली है तो वह बोली कि नहीं मेरी बहन घर में है, लेकिन बुलाओ तो वही उसी का पोती को भेजा, जो मेरी नतनी हुआ कि देखो तो मौसी है घर में, तो वो घर में तब तक मैं लगा लेती। बाल दिवस के शुभ अवसर पर आज विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय नाथनगर में बाल दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था के सचिव श्री शरजानंद मिश्र, उपाध्यक्ष श्री सुनील बुधिया, पूर्व उपाध्यक्ष श्री रविंद्र प्रसाद भगत, ओम प्रकाश मोदी व शिव शंकर सिन्हा ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष श्री सुनील बुधिया ने कहा कि संस्था एक परिवार की तरह है और परिवार के सभी सदस्यों की तरह ही सभी लोगों को अपना दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। इस अवसर पर सभी बच्चे एवं कर्मियों ने मिलकर केक काटा। वहीं बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई। नाथनगर थाना क्षेत्र के दरगाह लेन मस्कन बरारी चंपानगर निवासी बांका जिले में ग्रामीण कार्य विभाग में एलडीसी पद पर कार्यरत कर्मी संतोष कुमार के घर का ताला काटकर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर के गृहस्वामी की पत्नी अपने बच्चों के साथ छठ पर्व मनाने मुंगेर गए थे। जब आज गृहस्वामी के छोटे भाई गौरव घर पहुंचा तो घर के दरवाजे का ताला टूटा देख दंग रह गए। गृहस्वामी संतोष कुमार की पत्नी रिपू कुमारी ने बताया कि चोरों ने घरों से लगभग 10 लाख मूल्य बराबर के सोने चांदी के आभूषण समेत नगद कपड़ा चुरा कर ले गए। सूचना पर दलबल के साथ पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी खंगाल रही है। 2 चैन था, 4 जोड़ा मेरा कान वाला था, 4 जोड़ा मेरा पायल था, बच्चा का 2 चकती था, मठिया था 4 जोड़ा, बच्चा का छोटा अंगूठी था एगो, और पैसा था मेरा 1 लाख रुपया, नाथ टीका था, झुमका था। कब चोरी हुई? हम तो चले गए थे, आज सुबह हमको पता चला। कैसे? फोन किया था मेरा देवर। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।